तानाशाही का नंगा नाच है वो उधर भी हो रहा है। यानी वहाँ पे जो किसान घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि धारा 144 लगी हुई है, NH1 है, नेशनल हाईवे है, और ये हरियाणा सरकार ने बंद किया है। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा भी है कि किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप नेशनल हाईवे को इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये तानाशाही का नंगा नाच कब तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये तानाशाह इस तरीके के लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएंगे इस मुल्क में। तो हरियाणा सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि वो बैरिकेड लगाए इनके सामने? इसका मतलब तो ये है कि वो किसानों को उकसा रही है कि आप दंगा करें, आप बैरिकेड तोड़ें। खट्टर साहब, आप जो मोदी की नीति पे चल रहे हैं, आप जो RSS की नीति पे आप काम करना चाह रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि उधर तकरीबन आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ही दूरी पर जो है पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। यहाँ से किसानों का संघर्ष लगातार कई दिनों से जारी है दिल्ली जाने के लिए। मेरे साथ ये दो भाई हैं, एक जो है ये यमुनानगर के साढौरा से आए हैं। भाई, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हरियाणा के लोगों की संख्या कम है, पंजाब की जत्थेबंदियाँ ज़्यादा हैं, है ना? तो यहाँ पर जो आप यमुनानगर बेल्ट से आए हैं तो क्या सोच के आए और वहाँ किस तरीके का कैसी बातचीत रहती थी इस आंदोलन को लेके? देखिए, ये जो किसानों का आंदोलन है ये पूरे मुल्क का आंदोलन है, सिर्फ पंजाब के किसानों का ही आंदोलन नहीं है। लेकिन ये तानाशाही का जो नशा है जिसकी वजह से हरियाणा के किसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अम्बाला में पहले दिन जिस दिन किसानों को यहाँ से कूच करके दिल्ली की तरफ जाना था, तो अम्बाला में यही बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो किसान बाहर निकलते थे उनको धारा 144 लगाकर धारा 144 के नाम पे किसानों को डिटेन किया जा रहा था। तो उस तरफ भी इसी तरीके से जिस तरह इधर तानाशाही हो रही है कि इस तरफ गोले लगातार डाले जा रहे हैं और किसानों पे कितने सारे सैकड़ों किसान यहाँ पे जख्मी हुए हैं। कल एक किसान की मौत भी हो गई है। इसी तरीके से जो तानाशाही का नंगा नाच है वो उधर भी हो रहा है। यानी वहाँ पे जो किसान घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि धारा 144 लगी हुई है, उनको फौरन डिटेन करके जेल में डाल दिया जा रहा है। अच्छा, यमुनानगर के आसपास के जो किसान हैं वो भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पे, सब जगह के किसान यहाँ पे मौजूद हैं। तो यमुनानगर के भी हैं, अम्बाला के भी हैं, पानीपत, सोनीपत, जहाँ जहाँ बिहार से जहाँ से भी जो किसान है वो सब यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब जगह से हैं। लेकिन ये तानाशाही है कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और ये NH1 है, नेशनल हाईवे है, और ये हरियाणा सरकार ने बंद किया है। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा भी है कि किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप नेशनल हाईवे को इस तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन ये सत्ता का नशा लंबे वक्त तक नहीं रहता। हिटलर भी यहाँ आया है, वो भी चला गया। ये हिटलर शाही से भी बढ़कर यहाँ पे जो किसानों पे जुल्म हो रहा है ये सारी दुनिया मीडिया के ज़रिए से देख रही है कि कल भी यहाँ पे क्या हुआ है। किसानों ने 11 बजे की कॉल दी थी और 10:30 बजे से उधर से पुलिस ने जो है तानाशाही शुरू कर दी थी कि किसानों पे गोले बरसाने शुरू कर दिए थे, बम मारने हैं। इस तरीके के यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जो प्लास्टिक गन है, रबड़ बुलेट है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट है। तो ये सारी दुनिया देख रही है कि ये कैसा तानाशाह है जो इस मुल्क में सत्ता में इसलिए बिठाया गया था ताकि मुल्क सुधरेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, एजुकेशन की बात होगी, मेडिकल की बात होगी, अच्छी पढ़ाई की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है। क्या ये किसान जो है इस मुल्क में इसीलिए हैं कि इनके ऊपर ये गोले बारूद इस तरीके से बरसाए जाएं? ये आप देख सकते हैं। सैकड़ों किसान जो है ना कल भी यहाँ पे जख्मी हुए हैं और वहाँ पे एक नौजवान की मौत की खबर है और कितने वहाँ पे जख्मी हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो ये तानाशाही का नंगा नाच कब तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये तानाशाह इस तरीके के लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएंगे इस मुल्क में। भाई, मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे मुस्लिम कौम के जो बाशिंदे हैं वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको अलग तमगा दिया जाता है। जो पंजाब के लोग हैं वो कोई भी बगावत करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो एक शब्द उनके लिए भी एक खालिस्तानी उनको बोल दिया जाता है। तो जो ये राज आया है कि इसी में ही ये ज़्यादा हुआ है, ये इसी में ही शुरू हुआ है। असल में कुछ लोग इस मुल्क में चड्डीधारी हैं, कुछ इस मुल्क में इस तरीके के लोग हैं जो इस मुल्क में इस बात का ख्वाब देखते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये लोकतंत्र है। इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई सब धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ी है। मैं बचपन से सुनती आई हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। यही तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों से 60 रुपये भाड़ा लिया करते थे और हिंदुस्तान के लोगों की मुखबरी किया करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सत्ता नहीं देखी थी। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों की रोटियों पे पलने वाले लोग थे। ये वो लोग हैं जो काले अंग्रेज़ हैं इस वक्त इस मुल्क में।
गोरे अंग्रेज़ों को यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलके भगा दिया था, लेकिन ये थोड़े से जो काले अंग्रेज़ रह गए थे जो इस बात का ख्वाब देखते हैं कि मुल्क टूट जाएगा और यहाँ इस तरीके के लोग राज करेंगे, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये अमन पसंद लोग हैं जो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। क्या ये अमन पसंद सरकार की निशानी है कि जब किसान आना चाहते हैं उनके सामने आप इस तरीके के बैरिकेड लगाए जाएँ? क्या ये सत्ता का नशा नहीं है? क्या किसान गुरदासपुर से, अमृतसर से, लुधियाने से चल के आगे कहीं किसानों ने हुड़दंग मचाया है, कहीं किसानों ने कोई परेशान किया है पंजाब सरकार को? अगर ऐसा होता तो पीछे बैरिकेड लगाए जाते। जब ये पीसफुल तरीके से अमृतसर से, गुरदासपुर से, लुधियाने से, बठिंडा से यहाँ आ सकते हैं तो हरियाणा सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि वो बैरिकेड लगाए इनके सामने? इसका मतलब तो ये है कि वो किसानों को उकसारी है कि आप दंगा करें, आप बैरिकेड तोड़ें। वो हिंदुस्तान के इस मुल्क की राजधानी में जाना चाहते हैं, वो देश की राजधानी में एंटर होना चाहते हैं, वो पीसफुली तरीके से जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको रोकना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान दंगा करें। इलेक्शन जब भी करीब आता है तो इस तरीके की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जिनके दिमाग में इस तरीके का नशा है कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र देखने वाले चड्डीदारी लोगों का ख्वाब है। ये इस तरीके के लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मुल्क टूटेगा नहीं। और ये किसान जिस तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। अगर ये भी उसी तरीके से हुड़दंग मचाते तो ये बैरिकेड इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं टूट पाते, ये टूट जाते। लेकिन यहाँ से आप लगातार देख रहे हैं कि जो किसान नेता इसको लीड कर रहे हैं, चाहे वो सरवन सिंह पंदेर हों, जगजीत सिंह डल्लेवाल हों, वो हमेशा यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस तरफ जो जवान खड़े हैं वो किसी पार्टी के नेता के बेटे नहीं हैं, वो हमारे किसानों के बच्चे हैं। उनमें कितने सारे इस तरीके के हैं किसानों के। बताओ, अमित शाह का बेटा वो कुछ भी नहीं जानता, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, उसके पास इंग्लिश में उसको किसी बात का नहीं, उसको बैट पकड़ने का नहीं पता, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना के जो है वो बिठा दिया गया है। ये सारे किसानों के बेटे हैं, ये किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं है जिनको किसानों के ही सामने खड़ा कर दिया है। ये तानाशाही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। हम हरियाणा सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि खट्टर साहब, आप जो मोदी की नीति पे चल रहे हैं, आप जो आरएसएस की नीति पे आप काम करना चाह रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। आप रोज़गार की बात कीजिए, आप मेडिकल की बात कीजिए, आप हेल्थ की बात कीजिए, आप अच्छे स्कूलों की बात कीजिए, उसके लिए आप डिबेट कीजिए।